भी नहीं जी। और ये चले हिसाब लगाने, इतना दिया उतना दिया। पहले तो सिखा दिया, पहले तो सिखा दिया, गोया किसी को ना बनाकर। रब ने फरमाया है मेरी चाहत बस तू है और मैं हूं। अल्लाह करे समझ में आ जाए। मैं हूं और बोलो तू है। इसी दरमियान अचानक अल्लाह ने हुक्म दिया अपने इरादे से, कुन कुन, ऐ मेरी चाहत हो जा। क्या कहा? लगता है पीछे वाले हो जा को सोजा सुन रहे हैं क्या? मैं सोजा नहीं हो जा कह रहा हूं। ऐ मेरी चाहत हो जा, हो जा। अरे हो जा, तेरा होना बड़ा जरूरी है। अगर तू हुई नहीं तो मुझे मालिक कौन कहेगा जी। हुई नहीं तो मुझे खालिक कौन कहेगा, हुई नहीं तो मुझे राज़िक कौन कहेगा। ऐ मेरी चाहत हो जा ताकि लोग मुझे अहद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे समद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे लम यलिद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यूलद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे रज़्ज़ाक़ कहें, हो जा ताकि लोग मुझे गफ्फार कहें। ऐ मेरी चाहत हो जा और होकर मेरी पहचान तो करा। अरे मुझे मेरी इज्जत की कसम तू मेरी पहचान करा दे, कायनात में मैं तेरी पहचान। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुझे सारे कुरान का इल्म सिखा दूंगा, सारी कायनात के उलूम सब कुछ तुझे सिखा दूंगा, बस तू मेरी किबरियाई मनवा दे, मेरी यकताई बनवा दे, मेरे सामने सबको झुका दे, मेरे बंदों को मेरा बना दे। ऐ मेरी चाहत तू बस मेरी पहचान तो करा। तवज्जो जी। देखिए तगज्जुल के रंग में आई, थोड़ा खानकाही मिजाज बनाए तो मजा आएगा। तू मेरी पहचान तो करा, मैं तुझे लाजवाब बना दूंगा, सुभान अल्लाह, बेमिसाल बना दूंगा। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, अति सुंदर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, फेनोमिनल, ऑसम, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लाजवाब, इतना ब्यूटीफुल बना दूंगा कि दुनिया जब तुझे देखेगी तो कहेगी वाह, जब चाहत का ये हाल है तो चाहने वाले का। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? मैं इतनी बार दोहरा दूंगा कि फिसलने का चांस खत्म हो जाए। बिल्कुल सीने को मदीना बना के। अब अल्लाह महबूब को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, हर हर चीज का इल्म बतला रहा है। और मुल्ला जी हिसाब में लगे हैं, बाज़ उलूम गैबिया दिया, बाज नहीं दिया, ये दिया वो नहीं दिया, इतना दिया उतना नहीं दिया। और रब ताला फरमा रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तालम। उलमा जानते हैं ये माँ जो है उमूम के लिए, उमूमियत के लिए। ए महबूब जो जो आपको नहीं पता था सब मैंने सिखा दिया। सुभान अल्लाह, आई टॉट यू विच यू डिडंट नो, सब मैंने सिखा दिया। और वो सब सिखाया कहां से? कुरान से जी, कुरान से। कुरान की एक शान और सुनो, ये अल्लाह का कलाम है। क्या है? अल्लाह का कलाम। महबूब पर नाजिल हुआ 23 साल में, वक्तन व वक्तन बतदरीज नाजिल हुआ, लेकिन नाजिल करने वाला खुदा है। मुकद्दस कलाम है, उतारने वाला जोर से बोलो कौन है? खुदा है, रब्बे जुल जलाल है। और जिस पर उतर रहा है वो कल्बे पाके मुस्तफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संजीदगी से कैच कीजिएगा। तो कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। तो ये बताइए, जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो फिर कुरान में बाज़ सूरतें जो हैं वो मक्की क्यों हैं? बाज़ इसकी सूरतें मदनी क्यों हैं? लिखा है ना, जब कोई सूरत शुरू होती है तो ये सूरह हादिहि सूरतुल मक्किय्या जी लिखा जाता है ना। अगर मदनी है तो हादिहि सूरतुल मदनिय्या। हमें जब ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह मक्की मदनी नहीं, अल्लाह बगदादी अजमेरी नहीं,
तो फिर उसका कलाम कैसे मक्की मदनी, उसकी सूरतें कैसे मक्की मदनी। जब अल्लाह मकान से पाक, मक्का मदीना से पाक, तो फिर उसकी सूरतों को क्यों कहा ये मक्की सूरतें हैं, ये मदनी सूरतें हैं। मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा नूरानी सुन, तू उतारने वाले को देख रहा है इसलिए तुझे समझ में नहीं आता। अरे ये ना देख कौन उतार रहा है, ये देख किस पर उतर रहा है। जी क्या बात है भाई, सुभान किस पर उतर रहा है। अरे ये नबी की जात है। ताल्लुक इतना गहरा है कि अगर नबी मक्के में हो तो आयतें मक्की हो जाती हैं, मदीने में हो तो मदनी हो जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है निस्बत पाक मुस्तफा का फैज। कुरान की एक शान और सुनो जी। इससे पहले भी आसमानी किताबें नाजिल हुई कि नहीं? हाँ जी। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और भी दीगर सुहुफुल अव्वलीन, बहुत सारे सुहुफ जो हैं वो अंबिया मा सबक पे नाजिल हुए। वो सब अल्लाह का कलाम है, वो सब के सब अल्लाह का कलाम। मैं अगर कुछ लिखूं तो वो मेरा कलाम कहलाएगा कि नहीं? और मेरा एक लिखा हुआ मेरे दूसरे लिखे हुए से महान नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मेरा ही लिखा हुआ जी। तो जब कुरान भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, तौरेत भी अल्लाह की किताब, तब ये क्यों कहा जाता है कि कुरान उम्मुल किताब है? ये क्यों कहा जाता है कि तमाम किताबों की असल कुरान है? उसकी कई वजह है। एक वजह यह है कि नाजिल करने वाला तो सारी किताबों को खुदा है, मगर किस पे नाजिल हुआ इसकी अहमियत है। तौरेत अजीम है क्योंकि वो मूसा कलीमुल्लाह पे नाजिल हुआ, इंजील अजीम है ईसा रूहुल्लाह पे नाजिल हुआ, ज़बूर अजीम है दाऊद खलीफतुल्लाह पे नाजिल हुआ, मगर कुरान की तरह कोई नहीं क्योंकि ये मोहम्मद हबीबुल्लाह पे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। उस नबी पे नाजिल हुआ जो तमाम नबियों का सरदार, बेशक बेशक। उस उम्मत के लिए नाजिल हुआ जो पिछली तमाम उम्मतों में अफजल जी, सबसे आखिरी उम्मत उम्मत वस्त। तो ऐ कौम के गयूर मुसलमानों, अपनी निस्बतों किस्मत पे नाज कर, हम उस नबी की उम्मत है जिनके सहाबा तमाम पिछले सहाबा में अफजल, जिन पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों में अफजल, अरे जिनकी औलाद पिछले नबियों की औलादों से अफजल, जिनका घराना तमाम घरानों से अफजल। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिनकी बीवियां पिछली तमाम औरतों से अफजल, या निसा नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा। तवज्जो चाहूंगा, बात वक्त कम है इसलिए तेजी से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और शान सुनो कुरान की, बात समझ में आ रही कि नहीं जी? एक और सुनो। इरशाद। तफसीर कबीर में अल्लामा राजी फरमाते हैं कि सारी किताबें जो पिछले अंबिया पे नाजिल हुई वो सब अरबी में नाजिल हुई। किस जबान में? अरबी। पीछे वाले बोलो किस जबान में? अरबी में, अरबी भाषा में नाजिल हुई। मगर होता क्या था कि जिस कौम के नबी पर वो किताब नाजिल होती थी, नबी उसी कौम की भाषा में उसे ट्रांसलेट करके अपनी कौम को दे देते थे। जी। ज़बूर अरबी में नाजिल हुई, मगर हजरत दाऊद ने उसे अपनी जबान में कर दिया ताकि कौम समझ जाए। इंजील भी अरबी में नाजिल हुई, हजरत ईसा ने उसे सिरियानी जबान में कर दिया, लैटिन में। तौरेत अरबी में नाजिल हुई, मगर उसे हजरत मूसा ने इब्रानी अपनी जबान में नकल कर दिया। सारी किताबें अल्लाह की किस जबान में नाजिल हुई?
लेकिन नबियों ने अपनी अपनी जबानों में उसे ट्रांसलेट कर दिया। मगर इन्हीं किताबों के झुरमुट में उम्मुल किताब अशरफुल कुतुब सुभान अल्लाह, तमाम किताबों की असल जी। कुरान है। कुरान बेशक ये जिस तरह नाजिल हुआ मेरे मुस्तफा ने उसी तरह अपनी कौम को दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरबी में नाजिल हुआ तो अबू बकर भी वही पढ़ रहे हैं, उमर भी वही पढ़ रहे हैं, उस्मान भी वही पढ़ रहे हैं, अली भी वही पढ़ रहे हैं, अरबी भी उसी को पढ़ रहे हैं, अजमी भी उसी वाह को वाह, पढ़ रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि इस किताब का हाफिज, इस किताब का मुहाफिज खुदा की जात है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र पाक को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ये चिबिद्दी के शोरबों को बताओ, ये यती नरसिंहानंद हो या फिर वो कौन सा त्यागी आजकल जो कन्वर्ट हुआ है, इन जाहिलों को बताओ माँ का दूध पिया है तो एक आयत नहीं, सिर्फ जबर जेर हिला के दिखा। जी जी जी, क्या बात है। सिर्फ आगे पीछे आयत को करके दिखा। अरे ये कुरान है, कुरान तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि कुरान सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि हाफिजों के सीने में भी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिजों के सीने में भी मौजूद है। तो जब जब मिटाने की कोशिश करेगा कोई हाफिज कुरान सामने खड़ा हो जाएगा। जी जी, ये मुस्तहकम ज़ाब्ता इखलाक है, बेशक, जो चलता चला रहा। क्या हो रहा है यार, वाकई मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग जुम्मन खां के घर से आए हो क्या? मतलब अजीब सी कैफियत है। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये गलती उन्हीं की होगी जिन्होंने पहले दस्तार करवाई है, जो बच्चों को बैठा दिया आगे। बहरहाल तवज्जो है आप लोगों की। आइए चौथा पहलू देखिए। खुदा ने सिखाया कुरान नबी को। किसे? जोर से बोलो। नबी ने सिखाया कुरान अली को। वाह 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 वाह, बचपन से सिखाया जी। ऐसा सिखाया कि सब कुछ उडेल के रख दिया। और इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। आई एम ए टाउन ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ दैट टाउन। बेशक, मैं इल्म का शहर हूं। एक रवायत में है तिरमिजी शरीफ की, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा जी। मौला अली ने जब ये सुना तो असहाबे सुफ़ा में से कुछ असहाब थे, उनसे फरमाया कि मालूम है जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे दो बार मिलेगा। जी। Whoever wants to meet नबी वसल्लम once, he has to meet me twice। जो उनसे एक बार मिलेगा मुझसे, बोलिए, दो बार मिलेगा। अब सीधे साधे सहाबा वो जितना सुनते थे आके बोलते थे। उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर मौला अली फरमा रहे कि जो आपसे एक बार मिलेगा मुझसे दो बार मिलेगा। जी। अच्छा ऐसा बोले अली? कहा हुजूर ऐसा बोले? क्या बुलाओ मेरे भाई अली को। मौला अली हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया, है अली क्या तूने ऐसा कहा कि जो मुझसे एक बार मिलेगा तुझसे दो बार मिलेगा? कहा हुजूर मैंने नहीं, ये तो आपने कहा। जी जी जी, क्या बात है हुजूर, ये तो आपने कहा। का मैंने कहा? फिर तो फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो जो आपके शहर में दाखिल होने के लिए एक बार आएगा, आपसे एक बार मिलेगा, मुझसे दो बार मिलेगा, एक बार आते हुए मिलेगा, एक बार जाते हुए मिलेगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा सिखाया नबी ने आज। जी जी, बाबुल इल्म बना दिया।
वो बंदा उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में अली ना हो। बेशक बेशक, सही बात। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की ने बड़ी प्यारी बात कही, साहिब तफसीर रूहुल बयान। फरमाते हैं एक हदीस की रोशनी में, फरमाते हैं कि अगर पूरे कुरान को मुख्तसर एकदम कम कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, तो सूरे फातिहा हो जाए। क्या हो जाए? सूरे फातिहा, अलहम्दो से लेके वन्नास, अलहम्दो से लेके वलद्दालिन तक। सूरे फातिहा को भी अगर मुख्तसर कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी मुख्तसर कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाह का बा, बिस्मिल्लाह का जोर से बोलो बा। आगे फरमाते हैं अगर उस बा को भी मुख्तसर कर दिया जाए तो बा के नीचे का नुक्ता, बा के नीचे का नुक्ता, यानी नुक्ते को फैला दो तो बसमला, बसमला को फैला दो तो सूरह फातिहा, सूरह फातिहा को फैला दो तो पूरा कुरान, कुरान को मुख्तसर करो तो फातिहा, फातिहा को मुख्तसर करो तो बसमला, बसमला को मुख्तसर करो तो बा, बा को मुख्तसर करो तो बा के नीचे का नुक्ता, यानी कुरान को समेट दो तो नुक्ता, नुक्ते को फैला दो तो कुरान। मौला अली फरमाते हैं, अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं अना नुक्ता तो तहतबाइल बसमला, अरे बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा सिखाया नबी ने क्या बात है। कुरान। फरमाते हैं बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं, मतलब साफ है। गोया अली फरमा रहे हैं कि अगर मुझे फैला दो तो कुरान हो जाए, कुरान को समेट दो तो अली हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। आजकल स्कूल के बच्चे जो है कुछ लॉजिक कैच नहीं कर पाते, कहते हैं यार ये कौन सी बात हुई, एक नुक्ता अली है, अली एक नुक्ता है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक स्टूडेंट आया, मैंने उससे पूछा कि बता बेटा क्या प्रॉब्लम है? कहा हजरत मुझे नुक्ता समझाइए। मैंने कहा तेरा सब्जेक्ट क्या है? कहा भूगोल। मैं भूगोल का विद्यार्थी हूं। मैंने कहा जा भारत का मानचित्र लेके आ। वो और दौड़ता हुआ गया, भारत का मानचित्र लेके आया। मैंने कहा बता इसमें बंबई कहां? उसने कहा हजरत ये देखिए बंबई। मैं बंबई कहां? कि वो देखिए ना समुद्र के किनारे, गोवा के ऊपर, सूरत के नीचे। मैंने कहा बंबई कहां? कहा हजरत देखिए ना वो दरिया के किनारे वो लिखा हुआ। मैंने कहा बता बंबई कहां? कहा हजरत देखिए ना वो नुक्ता। कैच करो यार इस बूढ़ी रात में। नुक्ता, ये नुक्ता बंबई। हाँ। मैंने कहा इसी में 50 लाख टैक्सी। हाँ इसी नुक्ते में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी नुक्ते में, इसी में मंत्रालय इसी नुक्ते में, 2 करोड़ पब्लिक इसी नुक्ते में, पूरा फिल्मिस्तान इसी नुक्ते में, पूरी दुकान इसी नुक्ते में, पूरा गेट ऑफ इंडिया इसी नुक्ते में। मैंने कहा यार एक गुनहगार के, तवज्जो, एक गुनहगार के बनाए हुए नुक्ते में अगर पूरी बंबई आ सकती है तो परवरदिगार के बनाए नुक्ते में पूरा कुरान। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता भाई, सुभान अल्लाह। एक स्टूडेंट और आया। मैंने कहा तेरा क्या कहना? हजरत मैं साइंस का स्टूडेंट। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? वो नुक्ता नहीं समझ में आ रहा है, अली नुक्ता है। मैंने कहा तुझे मालूम है ना कि पॉइंट एक ऐसा होता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते? कहा मैंने पढ़ा, मदरसे में भी लोगों को पढ़ाया गया जब इशराकीन और मशाइन का मसलक, जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, एक ऐसा जुज़ जिसकी तजज़्ज़ी ना हो सके, हालांकि वो भी बातिल है, लेकिन उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में आइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटम। यानी एक ऐसा पॉइंट
जिसकी तजज्जी ना हो, उसी को नुक्ता कहते हैं और उसी को आज की मॉडर्न साइंस में आइटम कहते हैं। क्या है? आइटम। ये आइटम इतना पावरफुल होता है कि जिस मुल्क को ये आइटम मिल जाए वो आइटम बम बना सकता है। जी। अमेरिका के पास ये आइटम है, अमेरिका भी सुपर पावर। बर्तानिया के पास आइटम है, बर्तानिया सुपर पावर। ये रशिया के पास आइटम है, रशिया सुपर पावर। फ्रांस के पास आइटम है, फ्रांस सुपर पावर। चाइना के पास आइटम है, चाइना सुपर पावर। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज की मेहरबानी से भारत के पास भी आइटम है, भारत भी सुपर पावर। वाह वाह वाह, सुभान है कि नहीं? सुपर पावर कैसे का? वो आइटम है। ये आइटम बड़ा कीमती, जिसके पास हो वही सुपर पावर। जी। और उस साइंस के विद्यार्थी को समझाया, अली को सिर्फ नुक्ता न समझ, ये आइटम है, आइटम है। इसीलिए जिसके पास अली है वो वली सुपर पावर। गौसे आजम के दिल में अली, वो सुपर पावर। गरीब नवाज के पास अली, वो सुपर पावर। हजरत साबिर के पास अली, वो सुपर पावर। महबूब इलाही के दिल में अली, वो सुपर पावर। मखदूम समनानी के दिल में अली, वो सुपर पावर। हर वली के दिल में अली, हर वली सुपर पावर। वाह वाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? जी। खुदा ने सिखाया नबी को कुरान, नबी ने सिखाया अली को कुरान। हमारी तख्लीक पहले है, तालीम बाद में। वहां तालीम पहले है, तख्लीक बाद में। एक चैप्टर और यहां से समझते हुए चलो। कहते हैं ये कुरान में जुज़्वेदान क्यों लगाते हैं? मैंने कहा सुनो, मैंने अपने कुतुब खाने में मुफ्ती साहब को भेजा कि जाइए सही बुखारी लेके आइए। क्या लेके आइए? मुफ्ती साहब थे, उनसे कहा सहीहुल बुखारी लेके आइए। मुफ्ती साहब पहुंचे, मेरे कुतुब खाने में लाइब्रेरी में एक किताब उठाई, देखा ये इब्ने माजा है। दूसरी उठाई, देखा ये तो नसई शरीफ है। तीसरी उठाई तो तफसीर की किताब निकली, तसव्वुफ की निकली। वो निकालते रहे 45-50 मिनट के बाद उन्होंने एक किताब को उठाया, उस पे लिखा था सहीहुल बुखारी। लेके आए। मैंने पूछा मुफ्ती साहब 50 मिनट लग गए आपको ये किताब लाने में? कहा हुजूर मैं एक एक किताब खोल खोल के देखता रहा 50 मिनट गुजर गया, तब जाके ये किताब मेरे हाथ में आई। मैं आपके पास ले आया। मैंने अपने खादिम जुम्मन खां को भेजा, खां साहब जाओ मेरी लाइब्रेरी से कुरान शरीफ लेके आओ। जी। जुम्मन खां साहब दौड़ते हुए गए, खटाक से एक किताब उठाई, फौरन उठाई और लाके दे दिया। 5 मिनट भी नहीं लगा, खां साहब आ गए। मैंने खां साहब से पूछा, यार शेखुल हदीस थे मुफ्ती साहब, वो बुखारी शरीफ लेने गए 45 मिनट लगा दिया, तुमने 5 मिनट भी नहीं लगाए और ये कुरान शरीफ लिया है? कहा हजरत हम कुछ पढ़े लिखे तो थे नहीं, बस हम अंदर गए, हमने देखा तमाम किताबों के बीच में एक किताब ऐसी थी जिसपे जुज़्वेदान था, जो गिलाफ से ढकी हुई थी। मैं समझ गया ये कुरान है, लेके आ गया। क्या समझे? क्योंकि कुरान को तमाम किताबों के दरमियान में रहना है, इसीलिए हुक्म हुआ इस पर जुज़्दान लगा दो ताकि कोई बेवजू इसे हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता भाई, सुभान अल्लाह। ऐसे ही कब्रिस्तान में लाखों मोमिनों के बीच में अल्लाह वालों को भी रहना है। लोग अपनी तरह ना समझे, हुक्म हुआ इनकी कब्रों पे चादर चढ़ा दो। ये चादर ही इसी सिग्निफिकेंस के लिए चढ़ाई जाती है ताकि तुम्हें इस चीज का अंदाजा हो जाए। और रहमान वो है जिसने सिखाया कुरान अपने महबूब को। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो खुशनसीब है जो कुरान के कारी है।
वो और खुशनसीब हैं जो हाफिज हैं, और वो तो इंतहाई खुशनसीब हैं जो कुरान के आलिम हैं। जी जी बेशक। कारी कुरान बन गए, फिर हाफिज कुरान बन गए, और उसके बाद माशाअल्लाह आलिम कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। और उसकी खुशनसीबी का तो कमाल ही नहीं, बेइंतहा है, जो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आरिफ कुरान, वाह वाह वाह, जो कुरान को सुभान सिर्फ समझता नहीं, उसके मफाहिम को पहचानता भी है, सुभान अल्लाह। एक एक चीज को कैच करता है। बात अजमत की है तो मैं सिर्फ एक दो एग्जाम्पल देके अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेजी से निपटाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल की बात है, तैयार है ना आप लोग? जी। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि नाजिल होने में सब अल्लाह की किताब है, लेकिन अपनी तंजील के एतबार से तो सब एक हैं, लेकिन जिस पर नाजिल हुआ है उस एतबार से वो अनेक हैं। जैसे हमारे नबी नबियों के सरदार, ऐसे उन पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों की असल है। सुना था ना, मैंने कहा था, जी, जी। याद आई बात? अब आओ इसको दूसरे लॉजिक से कैच करो। आज से मौलाना 1997-98 के जमाने में जब शुरू में मोबाइल आया था, मुझे याद है इतना बड़ा होता था, 2-2.5 किलो का एक मोबाइल। उसे किसी केस में नहीं रखा जाता था, झोले में रख के लोग ले जाते थे। इनकमिंग का 20 रुपया लगता था, 16 रुपया, और आउटगोइंग का 20 रुपया था 1 मिनट का। और सिर्फ बंबई दिल्ली से शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कई सालों के बाद, 2 साल बाद लखनऊ आया। उसमें जानते क्या क्वालिटी थी? सिर्फ आप उससे फोन लगा के किसी से बात कर सकते हैं, बस, मैसेज वगैरह नहीं था। ये पहला मोबाइल आया, बड़ा भी था, भारी भी था, वजनी भी था, मगर सिर्फ टॉकिंग। 2 साल के बाद फिर नोकिया ने जन्म लिया, और 98 में उसने एक मोबाइल बनाया जिसमें मैसेज करने की भी सुविधा शुरू हो गई। और यह हुआ कि उस वक्त हम लोग, मुझे याद है, उस वक्त ये नहीं कहते थे मैसेज, उस वक्त कहते थे ये ऐसा मोबाइल है जिससे हम फैक्स भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। वो मैसेज का आदान प्रदान शुरू हुआ। 2-3 साल के बाद फिर और डेवलप हुआ, और मार्केट में ऐसा मोबाइल आया जो वजन में हल्का हो, ज्यादा बड़ा नहीं, उसमें बात भी कर सकते हैं, बात रिसीव भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं। लेकिन एक इजाफा क्या हुआ, उसमें छोटा सा कैमरा लग गया कि अब फोटो भी खींच सकते हैं। जैसे जैसे तरक्की होती गई, डेवलपमेंट बढ़ता गया। उसके बाद 2004-5 तक पहुंचते पहुंचते मोबाइल इतना तरक्की कर गया कि साइज हल्का होता गया, फंक्शनिंग बढ़ती गई। अब उसमें यह हुआ कि आप सिर्फ फोटो नहीं, वीडियो भी ले सकते हैं, और फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। उसके 2-3 साल के बाद फिर डेवलपमेंट हुआ, और 2006-7 के आसपास ये फैसिलिटीज आ गई कि आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट भी कर सकते हैं, टावर से कनेक्ट हो सकता है। अब आप फोटो भेज भी सकते हैं, इंटरनेट की सर्फिंग कर सकते हैं। चलते चलते फिर उसने जो है एक नया रूप लिया, और फिर ISO और एंड्रॉयड वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, और आज टेलीफोन के अंदर ही पूरी कायनात है। पूरा बिजनेस आप टेलीफोन से चला सकते हैं। तो जो पहले आया था वो ओल्ड वर्जन था, और आज जो चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन है, और लेटेस्ट ही की डिमांड होती है। लेटेस्ट में खूबी ये, पिछले जितने मोबाइल आए उन सब की खूबी लेटेस्ट के अंदर, लेकिन जो लेटेस्ट के अंदर है वो पिछले मोबाइलों में, बोलिए, नहीं थे, कभी हो ही नहीं सकती। नए मोबाइल में पिछले तमाम मोबाइल की खूबी, लेकिन पिछले मोबाइल में नए मोबाइल की खूबी नहीं। बिला तस्बीह, अगर तौरा यानी तौरेत ओल्ड टेस्टामेंट है, अगर इंजील जिसे ये बाइबल कहते हैं, अगर ये न्यू टेस्टामेंट है, तो कुरान
लेटेस्ट टेस्टामेंट है, और जो लेटेस्ट होता है वो उस वक्त तक लेटेस्ट रहता क्या बात है भाई, जब तक कुछ दूसरा ना आए। कुरान के बाद कोई किताब आने वाली नहीं, तो सुबह कयामत तक कुरान लेटेस्ट है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबी कुरान इंजील की है, ज़बूर की है, तौरात की है, वो सब कुरान के अंदर है, मगर जो कुरान में खूबी है वो पिछली किताबों में नहीं। जी जी बेशक। तो कुरान की अजमत का अंदाजा यहीं से लगा लो कि मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र कुरान में, दाऊद खलीफतुल्लाह का जिक्र कुरान में, ईसा कलिमतुल्लाह का जिक्र कुरान में, तमाम